हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने एनसीईआरटी बोल दो या सीबीएसई बोलो, उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज करा है एनटीएससी एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है अभी कि एनटीएससी स्टेज 1 और 2 दोनों के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, है ना। कोई एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न बताया आपको, ठीक है। तो ये आपका भी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जिसमें एनसीईआरटी आपका लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के थ्रू। तो आपको बोला गया है कि आपके 2021 वाले जो एनटीएससी के एग्ज़ाम है स्टेज 1 और स्टेज 2 का, ठीक है, दोनों के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए। जो कि प्री डिफाइंड डेट थी आपकी 15, 16 और 23 को थे, वो आपके पोस्टपोन्ड हो गए हैं। ठीक है, तो अब बच्चे के दिमाग में ये होगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो अभी कोई रीज़न नहीं बताया है एनसीईआरटी ने कि किस रीज़न से पोस्टपोन्ड हुए हैं, बट फिर भी बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि मेरे को अब इस स्टेज में क्या करना चाहिए। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, आपको जो भी आपके पास टास्क है, मीन जैसे अभी आप 10th में हो तो मोस्टली हर बच्चे के साथ होगा कि 9th क्लास का वो सिलेबस भूल चुका होगा, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्शन भूल गया होगा या फिर कुछ कुछ रिवाइज कर रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको टर्म 1 पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। इफ़ आप एनटीएससी के एस्पिरेंट हो कि एनटीएससी को मेरे को फोकस होकर स्टडी करनी है, तो आपको टर्म 2 पे ध्यान नहीं देना है। ओनली फॉर एनटीएससी एग्जाम के लिए आप अभी प्रिपरेशन कर सकते हो 1 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप टर्म 2 के लिए आराम से प्रिपरेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म 2 वाला इतना टफ पेपर भी नहीं होता है, बोर्ड का है, आसान सा होता है पेपर, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो 10th ही आएगा, है ना। और वैसे भी आप 10th के जो रिमेनिंग चैप्टर्स पढ़ोगे तो वो आपको एनटीएससी में भी हेल्प करेंगे और टर्म 2 में भी हेल्प करने वाले। तो थ्योरी वाइज तो कोई चेंज नहीं है। अभी टर्म 1 के लिए डिफाइन है कि वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, है ना, और हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव हो, कोविड की सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, बट अपन सब्जेक्टिव को मान के चले। बट फिर भी क्या है, थ्योरी तो सेम ही होने वाली, थ्योरी आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टर्म 2 को स्पेसिफाइड कर दो और एनटीएससी में क्लास 9th का जो पोर्शन आपका रिवीजन बचा हुआ है उस पोर्शन को आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और 9th के आप देखोगे हमारे चैनल पे भी कुछ वीडियोस अपलोड है, मैथ्स में, एसएसटी में, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। इवन हमारा ग्रुप भी है, कंपटीशन न्यू नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ अपने आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। इवन मैंने एक वीडियो भी अपलोड करा था, क्विक रिविजन ऑफ रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम, तो कुछ बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स भी आया है उसमें क्लियर। तो बाकी भी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। इवन मैथ्स में भी रिमेनिंग जो बचे वीडियोस है या फिर चैप्टर्स बोले वो मैं अपलोड कर दूंगा। इवन ये 9th का नहीं, 10th के जो चैप्टर है वो भी मैं आपके रिवीजन के लिए अपलोड करूंगा। तो आप वहाँ पे जुड़े रहिए ताकि आपको फटाफट आपका रिवीजन हो सकता है ना। इफ़ आपने पढ़ भी रखा है तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखो, क्योंकि उसमें कुछ कुछ पॉइंट हो सकते हैं जो आपके लिए नए हो, अदरवाइज आपको रिवीजन के लिए तो मिल ही जाएगा मौका। क्लियर, बाकी आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम अभी रीशेड्यूल जो भी डेट होगी, जब भी डेट आएगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप स्टडी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।